दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। और ये प्रश्न होता क्या है, तो ये प्रश्न है कि एक दुकानदार क्रम से 31% और 32% की क्रमागत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 रुपए है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों पीछे जो हमने प्रश्न पढ़ा था, यानी आप को मैं जो पढ़ा रहा हूं एक एक करके प्रश्न, आपको संपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। कोई प्रश्न या कोई टाइप आपका छूटेगा नहीं। आप प्लेलिस्ट के अनुसार मेरे सारे प्रश्नों को पढ़ लेना। तो उसमें हमें क्या था कि 2 छूट दी गई थी और छूट के बाद जो दिया गया था ना दोस्तों, वो विक्रय मूल्य दिया गया था और अंकित मूल्य पूछा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंकित दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले हम मूल्य लिख लेते हैं। तो मूल्य लिखा, उसमें भी ऐसा ही करना है, इसमें भी मूल्य लिखने के बाद अब क्या है कि विक्रय मूल्य, यानी कोई चीज एमआरपी इतना है और छूट दी जा रही है, तो विक्रय मूल्य एमआरपी के बाद आता है दोस्तों। तो जब बाद में आए तो जो प्रतिशत होगी ना, ये ऊपर आएगी और 100 नीचे आएगा। बस आपको ये याद रखना है। और यहाँ विक्रय मूल्य होता है, एमआरपी पूछता तो हमें पीछे जाना पड़ता एमआरपी के लिए। तो उसमें क्या होगा कि 100 ऊपर आएगा और प्रतिशत नीचे आएगी। तो 31% की छूट देने के बाद ये चीज बिकेगी 69 रुपए की। ठीक है दोस्तों। अब 32% की छूट देने के बाद ये चीज बिकेगी हमारी 68 रुपए की। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहां काट दिए। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब हमें यहां ये गुना करनी होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां अधिकतर 2 जीरो नीचे आएगा ना 100, तो उसमें कुछ नहीं करना, उससे आप बाद में 2 दशमलव के बाद मतलब 2 लगा देना। इससे आसान हो जाता है तरीका। तो दोस्तों इसका जो गुना करके मान आएगा ना, वो मान ये आएगा। ठीक है। और इसके बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है, यानी 100 है, तो इसीलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दी गई है। तो आप इसे इस तरह से प्रश्न को कर सकते हो, बहुत आसान है। और अगर मैं यहाँ गुना करके दिखाऊंगा तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियो को लंबी करूँ और स्टूडेंट का समय बर्बाद करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।